हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में नेट JRF 25 कोड की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर में दूसरी इकाई हमारी चल रही है। उसी दूसरी इकाई के अंदर में हम लोग इंद्र सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने सूर्य सूक्त के ऊपर में चर्चा किया था। ठीक है, सूर्य सूक्त। आज हम लोग इंद्र सूक्तम के ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बात आप लोगों को बताता भी हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ सहयोग करिए। आप लोग टेलीग्राम में जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप बताइएगा। देखिए, ये आपका नेट का सिलेबस है 25 कोड का। ये पाठ्यक्रम है इकाई पहला। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए है कि पहली इकाई मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वेदों का काल निर्णय, हाँ, संगीता साहित्य, संवाद सूक्त के अंदर पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी, शर्मा, पणि, विश्वामित्र नदी, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग। इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बना दिए हैं और इन वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। तो आप लोग जो लोग नए हैं, इस चैनल से नए जुड़े, वो लोग इस पहली इकाई के सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, अभी हम दूसरी इकाई पर चल रहे हैं। दूसरी इकाई में निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। इसमें अग्नि सूक्त हमारा हो गया है, वरुण सूक्त हो गया है, सूर्य सूक्त भी हो गया है। अब आज हम लोग इंद्र सूक्त के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक सूक्त एक एक दिन में करते हैं, तो ऐसे तो हमारा सिलेबस बहुत दिन लगेगा। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब डेली दो वीडियोज आएंगे, एक सुबह और एक शाम में। तो शाम में तो 9 बजे के बाद में 9:15 या 9:30 या 10 बजे भी वीडियो आ जाता है। ठीक है, शाम का तो टाइमिंग क्योंकि थोड़ा सा जैसे वीडियो बड़ी हुई तो वीडियो को अपलोड करने में टाइम लगता है। लेकिन सुबह की वीडियो का एक टाइमिंग फिक्स रखेंगे कि इतने बजे वीडियो आएगी। तो वो फिक्स टाइमिंग के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के बाद में मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, आप लोग उसमें पोल करके बताइएगा। उसमें पोल का ऑप्शन होता है, उसमें पोल करके बताइएगा। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जैसे 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे। तो आप उस अनुसार बताइएगा किस टाइम पर। टेलीग्राम ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, अभी 51 लोग जुड़े हुए हैं, 51 लोग जुड़े हुए हैं। तो सुबह की वीडियो जो होगी वो आपकी सूक्तों के ऊपर में होगी। जो सूक्त चल रहे हैं इन्हीं सूक्तों के ऊपर में होगी। कल सुबह उषा सूक्त, जिसे कि उषा सूक्त भी कहते हैं, इसके ऊपर में वीडियो आएगी। ठीक है, उसके बाद में और कल शाम से हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि कठिन टॉपिक माना जाता है। वो हम करेंगे निरुक्त का अध्ययन। ठीक है, निरुक्त। कल हम लोग निरुक्त का सामान्य परिचय देखेंगे, किस अध्याय में कितने निरुक्त और निघंटु में क्या अंतर है, निघंटु निघंटु किसे कहते हैं, निरुक्त किसे कहते हैं, निरुक्त के रचनाकार कौन है, इसमें कितने अध्याय हैं, सभी पूरा एक बेसिक निरुक्त के बारे में आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लगेगा। निरुक्त कैसा है, उसमें कितने कितने शब्दों का संकलन किया गया है, कितने शब्दों की व्याख्या की गई है, हाँ, निघंटु के जो शब्द हैं उनके। और उसके बाद में जो कांड है, वो अध्याय है, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीजें पूरे अच्छे से डिटेल में। इसका कल निरुक्त के ऊपर सामान्य परिचय रात में वीडियो आएगा। उसके बाद परसों से हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे और पहले अध्याय के अंदर में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये सभी चीजों को लेकर के चलेंगे। फिर उसके निरुक्त के अध्ययन की प्रयोजन, मतलब पूरा एक निरुक्त हम लोग कल से रेगुलर बेसिस पे डेली निरुक्त के एक एक वीडियो आएंगे। ठीक है, तो शाम के टाइम पे मतलब रात के टाइम पे निरुक्त का वीडियो आएगा और सुबह जो है आपका वो टाइमिंग आप बता देना, तो उसके हिसाब से सुबह जो है वो सूक्तों के वीडियोज आएंगे। यानी कि कल से दो वीडियोज आएंगे डेली। तो इस प्रकार जो है हमारा सिलेबस वो जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका जो ये जो वीडियो है वो DSSB PGT TGT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और ये UGC NTA कोड नंबर 25 के लिए और 73 कोड, इन दोनों कोड के लिए जरूरी है। BA में स्टूडेंट, संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद में ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के ऊपर में आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि क्या है, देखो अभी मैंने कहा
कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूछूंगा, तो अब जब आप टेलीग्राम ग्रुप में रहोगे तो अब आप मुझे समय भी बता सकते हो। और अभी तो जैसे पीडीएफ, हाँ कल का पीडीएफ रह गया था, तो मैं कल का पीडीएफ भी और आज का पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ है वीडियोस के, वो सभी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। और कोई बुक चाहिए या कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो वहां पर आपको मिलते रहेंगे। अभी क्वेश्चंस अभी कुछ दिनों से मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा चल रहा है कि इसमें एक एक सूक्त के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊं तो ये ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। पहले पूरे एक बार सारे सूक्तों को हम कर लेते हैं, उसके बाद में जो पिछले 20 सालों के अंदर में जितने भी सूक्तों के ऊपर में क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को नेट के पेपर में, सभी क्वेश्चंस को हम लोग विद एनालिसिस, एक एक क्वेश्चंस के हम लोग जड़ तक जाएंगे कि ये मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, और पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, 20 सालों के पेपर को। ठीक। और ये आपका संस्कृतम वर्धयामा का ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगी। और ये स्वप्न वासु दत्ता का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, यहाँ पर स्वप्न वासु दत्ता के टेलीग्राम चैनल के ऊपर में आपको स्वप्न वासु दत्ता नाटक के सभी वीडियोज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंद्र सूक्त को शुरू करने से पहले, देखिए आज हमारा टॉपिक जो है वो इंद्र सूक्त है। और इंद्र सूत्र को सूक्त को शुरू करने से पहले हम इंद्र की एक बार महिमा जान ले, जो कि इंद्र जो देवता है, उन देवता की महिमा जान ले। और ये भाष्य में, भाष्य की जो भूमिका होती है, ऋग्वेद भाष्य, उसकी भाष्य की भूमिका में से मैंने लिया है। क्योंकि देखो, देवता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने अग्नि सूक्त में किया था, अग्नि सूक्त के अंदर में भी देवताओं के बारे में बताया था, अग्नि देवता के बारे में बताया था। तो वैसे ही इंद्र, क्योंकि ये दोनों प्रमुख देवता है। अग्नि देवता, अग्नि सूक्त के ऊपर में आपको 200 मंत्र, 200 सूक्त मिलेंगे अग्नि देवता के ऊपर में। और इंद्र देवता के ऊपर में आपको 250 से ज्यादा सूक्त मिलेंगे, मतलब 250 सूक्त मिलेंगे। तो ये जो ये 250 सूक्त अपने आप में, सबसे ज्यादा सूक्त इंद्र के ऊपर में मिलते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इंद्र जो देवता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देवता है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध देवता है। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये भाष्य भूमिका में से इंद्र के बारे में जो भी थोड़ा बहुत था, हाँ वो मतलब वैसे तो बहुत विस्तार से था, लेकिन मैं जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को वज्री, ये ऋग्वेद में इंद्र के पर्यायवाची मतलब इंद्र के नाम क्या क्या है देखो। वज्री कहा गया है, वज्रबाहु कहा गया है, सचीपति, शतक्रतु, मत्वान, दस्योहंती, शिप्री, हरिशमश्रु, मनस्वान, वशुपति, तुविष्मान आदि नामों से जाना जाता है। ये सब जो है वो किसके नाम है? इंद्र के नाम है। वज्री, वज्र को धारण करने वाला, वज्र बाहु, वज्र के समान वज्र जिसके बाहु में रहता है, या जिसके बाहु में रहता है वज्र, सचीपति, शतक्रतु, मत्वान, दस्योहंती, हाँ ये सारे के सारे जो है वो इंद्र के नाम है। ठीक है ना, मनस्वान, वशुपति, तुविष्मान आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, अब देखो वेदों में अग्नि ज्ञानी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वेद में जो अग्नि है वो ज्ञानी का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके मंत्रों में ज्ञान की महिमा अधिक गाई गई है। हाँ ठीक है, इसलिए उसके मंत्रों में जो है ज्ञान की महिमा अधिक बताई गई है। इंद्र क्षत्रिय या राजा का प्रतिनिधित्व करता है, इंद्र जो है ना वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके मंत्रों के द्वारा ऋषियों ने राजा तथा क्षत्रिय वीरों के लिए उपयुक्त बोध पाठ दिए हैं। अब इन बोधों को हम देखेंगे। तो देखो, देवों का राजा, इंद्र को देवों का राजा कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि जो लोग वेद नहीं भी जानते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि क्या है कि इंद्र जो है वो देवताओं का राजा है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, पुराण काल में। और उसके बाद में आप लोग देखोगे जो कथाएं वर्णित मिलती है उसमें सब में इंद्र को देवताओं का राजा दिखाया गया है। ठीक है ना, पुराणों तथा अन्य प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में इंद्र को देवों का राजा कहा है। यह पद इसने किस तरह प्राप्त किया, इसका वर्णन ऋग्वेद की एक ऋचा इस तरह करती है, मतलब कैसे उन्होंने जो है देवों के राजा बने वो बताता है। निम्नस्य महनासा इंद्र, अपने बल के प्रभाव के कारण ही वह इंद्र है, वह बहुत बलशाली है।
इसलिए वह इंद्र बना। अब इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है? देखो, व्युत्पत्ति है इन धन द्रव, अर्थात जो शत्रुओं को भगाता है। ठीक है, इंद्र ने शत्रुओं का विनाश करके देवों की रक्षा की, इसलिए देवों ने उसे अपना राजा चुना। इसी तरह जो वीर शत्रुओं का विनाश करके प्रजा की रक्षा करेगा, उसे ही प्रजा अपना राजा चुनेगी। वह वीर इतना बलशाली है कि सुस्मात रोदसी अभ्यशेताम, ये भी एक मंत्र में ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बल को देखकर द्यू और पृथ्वी लोग भी कांपते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दिया हुआ है मनस्वान जाता एव क्रतूनाम देवान पर्यभूषत। मनस्वी इंद्र ने पैदा होते ही अपने कर्मों से देवों को प्रसन्न किया। जो वीर अपने शौर्य के कर्मों से राष्ट्र के लोगों को प्रसन्न करता है, प्रजाएं उसे ही अपना राजा मानती हैं। तो ये इंद्र को सब लोग अपना राजा मानते थे, क्योंकि वो बहुत बलशाली था और उससे जो है वो उसके बल से उसको बिल्कुल देख करके द्यूलोक और पृथ्वी लोग दोनों कांपते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वीर का लक्ष्य क्या है? ठीक है ना, वो बहुत वीर था, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? देखो, यह दासम अधरम अकहा लक्ष्यम जिगीवान। इस इंद्र ने दास को नष्ट किया और अपने लक्ष्य को जीत लिया। दास नामक एक असुर था, मतलब दास एक असुर था, देवों को दास बनाना ही उसका काम था। इंद्र ने उस दास को मारकर स्वातंत्र्य प्राप्ति रूप अपने लक्ष्य को जीत लिया। अर्थात मतलब इंद्र ने जो है उसको मार करके सभी को स्वतंत्रता दिलवाई। ठीक है ना, हाँ, अर्थात दास को मारकर उसने सारे देवों को स्वतंत्र बनाया। इसी तरह राष्ट्र के वीर का लक्ष्य अपने देश की स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। जैसे हम लोग याद करते हैं हमारे जो क्रांतिवीर हुए हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग जो है हमारे स्वतंत्रता दिलवाने वाले, महात्मा गांधी हुए, आपके तिलक हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, जितने भी ये नेता हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, वो सभी वीर थे। तो वैसे ही इन्होंने भी हमें स्वतंत्र, मतलब इंद्र ने देवताओं को स्वतंत्रता दिलाई, तो वो उसका वीर का लक्ष्य था। ठीक है ना, जो शत्रु देश के नागरिकों को दास बनाना चाहते हैं, उन शत्रुओं को राजा नष्ट करे, देश में दास प्रथा न रहे। इस बात की तरफ ध्यान देना वीर का कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, स इंद्र अर्य पुष्टि आमिनाति। वह शत्रुओं की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। वीर अपने शत्रुओं की धन संपत्ति को नष्ट कर दे, इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दे। फिर उसके बाद में आता है अच्युत अच्युत स इंद्र। जो वीर अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा होने के कारण हिलाया नहीं जा सकता, उसे भी जो हिला देता है वह इंद्र है। वही वीर ऐश्वर्यवान हो सकता है। द्यावा पृथ्वी अस्मै नमेते। द्यूलोक और पृथ्वी लोग भी इस इंद्र के सामने झुकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इंद्र जो है वो मनुष्यों का रक्षक है। ठीक है, तो ये क्या, देखो इसमें पंक्ति दी हुई है, मतलब पूरा ये जो आपका प्रमाण के रूप में ये पंक्ति है, स नराम पाता, तो पाता, वह इंद्र मनुष्यों का रक्षक है। त्वायत्तः जनान अभिष्टिसा असि। इस इंद्र की शरण में जाने वाले की वह रक्षा करता है। देवः श्रुता नाम दस्मतमः इंद्र मनुष्य ऊर्ध्व भूवत। तेजस्वी, प्रसिद्ध, यशस्वी और सुंदर इंद्र की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, यह इंद्र अपनी शक्ति का उपयोग सदा लोगों की रक्षा करने के कार्य में ही करता है। उसी तरह वीर भी अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजाओं की रक्षा करने के कार्य में ही करें। मतलब वीर पुरुष जो होते हैं वो प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने जो वीर का मतलब वीरता को दिखाए और लोगों की रक्षा करे। अपने जो आपका उसकी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग जो है प्रजा की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग करे। ठीक है,
इसके बाद में आता है ये गायों का रक्षक है। जैसा कि आपको पता है सरमापणि संवाद सूक्त आपने मैंने पढ़ाया है, मतलब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस सरमापणि संवाद सूक्त के अंदर में देखा होगा आपने, शर्मा जो है वो इंद्र की दूती बन करके पणियों के पास में आई और उससे गाय छोड़ने के लिए कहा। तो जब वो नहीं माने तब इंद्र ने उन गायों की रक्षा की, पणियों को हरा करके उसके बाद में उनसे गायों को ले लिया। तो वही है गायों का रक्षक। इंद्र के लिए ऋग्वेद में गोपा शब्द आया है। गोपा का अर्थ है गायों की रक्षा करने वाला। ठीक है, इंद्र गायों के रक्षणकर्ता के रूप में ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। कथा है कि एक बार पणियों ने देवों की सब गायें चुराकर एक गुहा में बंद कर दी। तब इंद्र ने उन गायों का पता लगाकर पणियों का संहार करके उन गायों को मुक्त किया, जो कि सरमापणि संवाद सूक्त में मैंने वर्णित किया है, वही यहाँ पे बताया। इंद्र ने गायों को इसलिए उत्पन्न किया कि मानव उन गायों का दूध पिए। उस्रियायाम यत् स्वाद्मं संवृतम सीम विश्वम भोजनाय अदधात। गौओं में जो मीठा दूध है वह सबके भोजन के लिए है। दूध स्वयं में एक भोजन है, वह अन्न है। अन्न में जितने भी कुछ शक्ति प्रदायक तत्व हैं वे सभी तत्व दूध में हैं। इसीलिए दूध को भोजन कहा है। वेदों में सर्वत्र गौ का उल्लेख है और गो दुग्ध पीने का ही आदेश है। राष्ट्र में सर्वत्र सर्वत्र हृष्ट पुष्ट गाये विचरे, हरी हरी घास खाएं और शुद्ध पानी पिए, ऐसा वर्णन वेदों में है। राष्ट्र की प्रजाएं गोदुग्ध पीकर हृष्ट पुष्ट हो और शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करके देश को उन्नत करे। गोपा का एक दूसरा भी अर्थ है गाय, अर्थात इंद्रियों का रक्षक। गच्छति इति गोः। आप देखोगे जब निरुक्त आएगा, निरुक्त में सबसे पहला शब्द जो निघंटु का है वो गो ही है। ठीक है ना, लेकिन वहां पर किसी और अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, वो आपको जब मैं निरुक्त पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार विषयों में अत्यधिक विचरने के कारण इंद्रियों की एक संज्ञा गौ भी है। इन गायों की रक्षा करने वाला शरीरस्थ जीवात्मा है। जीव इंद्र है और उसकी शक्ति चक्षु आदि इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों की रक्षा इंद्र करता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी तक इन इंद्रियों की शक्ति भी अक्षुण्ण रहती है, तथा आत्मा के अदृश्य होने के साथ ही इंद्रियों की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इन इंद्रियों में से एक प्रकार का रस चूता रहता है। इस रस को पचाने से यह शरीर स्वस्थ बनता है। यह रस ही इन इंद्रिय रूपी गायों का दूध है। इस दूध की रक्षा इंद्र करता है और शरीर को पुष्ट बनाता है। स अर्के हव्ये उस्रिया असृजत। उस इंद्र ने पूज्य तत्वों से संपन्न गायों को उत्पन्न किया। ठीक है, गायों में निहित तत्व पूज्य होते हैं। आज भी हिंदू धर्म में पंचगव्य, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को अत्यंत पूज्य माना जाता है। पंचगव्य जो है वो बहुत पूज्य माना जाता है। और आप देखोगे पंचगव्य जो होता है वो बहुत लोग पंचगव्य का सेवन भी करते हैं जिससे कि वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है ना, और पवित्र होने का एक सर्वोत्तम साधन के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार गाय में पूज्य तत्व सन्निहित है। अब यहां तक तो हो गया इंद्र के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इंद्र सूक्त के उस सूक्त को शुरू करते हैं। यहां से हम डायरेक्ट इंद्र सूक्त के मंत्रों को देखेंगे। अब इंद्र सूक्त के अंदर में कितने मंत्र हैं वो हमें जब ये सूक्त समाप्त होगा तो उस समय पता लग जाएगा। वैसे अभी मैं बताऊंगा तो आप लोगों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी जब तक आप लोग मुझे इसमें कमेंट करके बताइए ये कि कितने मंत्र हैं ये इंद्र सूक्त के अंदर में। ठीक है ना,
अब इसके बाद में आता है इसके ऋषि कौन है। तो देखो इसके ऋषि जो है गृत्समदः, आंगिरसः, सौनहोत्रः, पश्चात भार्गवः, सौनकः। ठीक है ना। इसके ऋषि कौन है? गृत्समदः। ठीक है, भार्गव शौनक पश्चात मतलब भार्गव शौनक है हुए हैं, वो भी है, लेकिन गृत्समदः इसके ऋषि हैं। ठीक है। उसके बाद देवता कौन है? इसके इंद्र देवता है। छंद कौन सा है इसके अंदर में? त्रिष्टुप छंद है। ठीक है। और इसमें कितने मंत्र हैं? आप लोग लाइव के अंदर में लाइव वीडियो जब देखेंगे तो उस समय कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी फिर वीडियो खत्म होने का जो आपको पता लग ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यशेताम निम्नस्य महना स जनास इंद्रः। हे जनासः, मनुष्यो, यह जिस मनस्वान मनस्वी देवः देव ने प्रथम पहले पहल जातः एवं उत्पन्न होते ही अपने क्रतुना कर्म से सारे देवान देवों को परिअभूषत भूषित कर दिया। यस्य जिसके सुष्मात बल से रोदसी दोनों लोक अभ्यशेताम काप उठे। देखो एक बार नेट के पेपर में आया भी था, रोदसी पद से कहा, रोदसी पद का क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो वो आप ऐसे ऐसे प्रश्न जब होंगे, सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न अभी तक में आए हैं, सभी प्रश्नों का जब एक बार ये सूत्र खत्म हो जाएगा तो मैं सभी प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में पहले पूछूंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो के रूप माध्यम से उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है ना। अपने नृम्नस्य बल के महना प्रभाव से प्रसिद्ध प्रसिद्ध यही सह वह इंद्र है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। जैसे मनस्वान जाता एवं क्रतुना देवान पर्यभूषत, मनस्वी मनुष्य पैदा होते ही अपने कर्म से देवों अर्थात विद्वानों को प्रसन्न करता है। सुष्मात रोदसी अभ्यशेताम, इस इंद्र के बल के डर से पृथ्वी और द्यौ दोनों लोग कांप उठते हैं। तो आपको पता लग गया होगा रोदसी पद का अर्थ क्या है। रोदसी पद का अर्थ है दोनों लोक, यानी कि पृथ्वी और द्योलोक। ठीक है ना, ये रोदसी पद का अर्थ है। इसके बाद निम्नस्य महना स इंद्र, अपने बल के प्रभाव के कारण ही वह इंद्र है। अच्छा, कल मैंने दो प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर में एक एक उत्तर बस मुझे मिला है। नाक शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है स्वर्ग। बहुत बढ़िया, उन्होंने स्वर्ग बताया। नाक शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा मैंने प्रश्न पूछा था छंदः शब्द। जो छंदः शब्द है वो किस लिंग में है, तो ये अभी तक किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, कोई भी उत्तर देता नहीं है। आप लोगों को मैंने कहा खोज करके बताओ, इससे आप लोगों को ही जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये छंदः शब्द जो है वो ये भी सकारांत है। छंदस प्रातिपदिक शब्द को क्या बनता है? छंदस। और ये किस लिंग का है? ये आपका नपुंसक लिंग का है। ठीक है ना, जिसे आपका क्लिब लिंग भी कहते हैं। नपुंसक लिंग का है, छंदस शब्द है। और इसका शब्द रूप कैसे चलता है? छंदः, छंदसी, छंदांसी, छंदः, छंदसी, छंदांसी, छंदसा, छंदोभ्याम, छंदोभि, छंदसे, छंदोभ्याम, छंदोभ्या। इस प्रकार पूरा शब्द रूप चलता है इसका। ठीक है ना। चलिए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। स्वर्ग भावार्थ, इंद्र यज्ञ के समय श्रोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है। वह स्तोता को ही प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं, क्योंकि वे इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में पराक्रम में इंद्र की समता करने वाला कोई देव नहीं। वह अपनी शक्ति से दोनों लोगों को वश में रखता है। वह अपने बल के कारण ही इंद्र है, दूसरों के बल पर इंद्र नहीं बनता। ठीक है ना, वो अपने बल के कारण ही इंद्र, दूसरों के बल के कारण इंद्र नहीं बनता है।
उसके बाद में आते हैं दूसरे मंत्र। यह पृथ्वी व्यथमा व्यथमानाम व्यथमानम ओ व्यथमानाम मानम दृहद यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ यो अंतरिक्षम विममे वरीयो यो द्यामस्तब्नाथ स जनास इंद्र। हे जनास लोगो, जनासा मतलब मनुष्य, मनुष्य या लोगो, स यह जिसने व्यथमानाम कांपने वाली पृथ्वी पृथ्वी को अहम अहम अदृंहत अदृंहत मतलब दृढ़ किया। यह जिसने प्रकुपितान क्रोधित पर्वतान पर्वतों को अरमनाथ स्थिर किया। यह जिसने वरीय विस्तृत अंतरिक्षम आकाश को विम में माप दिया। और यह जिसने द्याम द्यो को अस्तबनाथ थामा, स व इंद्र ही है। तो ये वाला मंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी अगर इंद्र का अगर वर्णन होता है तो उसमें ये वाला मंत्र, इस वाले मंत्र के बहुत बार मतलब इस वाले मंत्र का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। या पृथ्वी व्यतमान दृढ़ व्यतमानाम दृहद यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ यो अंतरिक्षम विमुमे वरियो यो द्यामस्तब्नाथ स्वजनास इंद्र। ठीक है। इंद्र पृथ्वी को वसने योग्य करता है, पर्वतों को रमणीय करता है, वह इतना विस्तृत है कि वह विस्तृत आकाश को भी नाप देता है और द्यों को व्यवस्थित रखता है। वही जो है वो कौन है? इंद्र है। ठीक। इसके बाद में आते हैं तीसरे मंत्र। तीसरा मंत्र, यो हत्वा ही मरीनाथ सप्त सिंधून योगा उदाज उदाज दपधा बलस्य यो अश्मनोरंतरग्नि जजान संवृत समुत्सु समत्सु सजनास इंद्र। हे जनाश यानी कि लोगों, यह जिसने अहि मेघ मेघ को हत्वा मार कर सप्त सात सिंधून नदियों को अरिनाथ बहाया। यह जिसने बलस्य बल असुर की कुशधा छिपाई हुई गायों का उत आजत वहां से प्रेरित किया। और जिसने अश्मनो दो पत्थरों के अंत बीच अग्नि अग्नि को जजाना उत्पन्न किया। और जो समत्सु युद्धों में शत्रु का संवृत नाशक होता है, सह वह इंद्र ही है। इंद्र अहि असुर को मार के जल बहाता है और बल को मारकर उसकी अधीनता से गायों को छुड़ाता है। वही अग्नि का उत्पादक है। तो इंद्र ये सब है। ये भी मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र होते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं बताते हुए चलता हूँ। ये नेमा विश्वा च्यवना कृतानि योदासम वर्ण मदरम गुहाका स्वद्निव जो यो जिगिवाम लक्षमादर्य पुष्टानि स्वजनास इंद्र। हे जनास लोगो, ये जिसने इमा ये विश्वा सारे लोग च्यवना हिलने वाले कृतानि बनाए हैं। यह जिसने दासम दास वर्णम वर्ण को अधरम नीचे गुहा गुप्त स्थान में अकह कर दिया है। यह जिसने अपने लक्षम अभिष्ट को जिगीवान जीत लिया और स्वग्नि इव कुत्तों द्वारा शिकार करने वाले व्याध के समान जिसने अर्यह शत्रु के पुष्टानि पुष्टिकारक पदार्थों को आदत छीन लिया है, वह कौन है? वह इंद्र ही है। ठीक है। यह लक्षम जिगीवान सा इंद्र, जो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है वही ऐश्वर्यवान हो सकता है। ये भी हम लोग देखो इस प्रकार की ना सुक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह लक्षम जिगीवान सा इंद्र, हाँ, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही इंद्र है। यानी कि जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया वही राजा होता है। ये इस प्रकार के प्रयोग को हम लौकिक यानी कि दैनिक जीवन में भी
वैदिक प्रयोग का हम वैदिक जो प्रयोग है, मंत्रों का प्रयोग, उसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। इंद्र इन सारे लोकों को बनाने वाला और असुर को नीची दशा में पहुंचाने वाला है। वह एक बार जो अपना उद्देश्य निश्चित कर लेता है, उसे वह प्राप्त ही कर लेता है। ठीक है ना, प्राप्त कर ही लेता है। एक बार जो निश्चित कर लिया, उसे प्राप्त ही कर लेता है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 5वें में। यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोर मुते माहुर्नेशो अस्ति तेनम सो अर्यः पुष्टिर्विज इवा मिनाति स्रदस्मे धत्त स जनास इंद्रः। हे जनास, मतलब यही है, जनास का मतलब लोग, यम स्म, जिस घोरम भयदारक इंद्र को पृच्छन्ति पूछते हैं कि सह वह कुह इति कहाँ है, उत और एनम ई इस उस इंद्र को आहु कहते हैं कि ऐसा यह न अस्ति इति नहीं है, सह वह इंद्र विजह इव वीर के समान उन इंद्र के मानने वाले अर्यः शत्रुओं की पुष्टि देने वाली संपत्तियों को आमिनाती नष्ट करता है। हे जनास, लोगों, अस्मय इसके लिए श्रद्धा का भाव धत्त धारण करो। सह वह सबसे बड़ा यह इंद्र ही है। मतलब क्या है, देखो, असुर लोग इंद्र को नहीं मानते, ना उसकी पूजा करते हैं, इसलिए वह उन अविश्वासियों का धन और बल नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे इंद्र पर श्रद्धा रखें। ठीक। इसके बाद आता है मंत्र संख्या 6। यो रद्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। हे जनासः, लोगो, यह जो रद्रस्य धन संपन्न और यह जो कृशस्य दरिद्र का तथा यह जो ब्रह्मण ज्ञानी नादमानस्य भक्त कीरेहे कवि का चोदिता प्रेरक है। चोदिता मतलब प्रेरक होते हैं। हाँ, और ये आपको अर्थ संग्रह जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। यह जो सुशिप्रह सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाला युक्त ग्रावण पत्थर तैयार रख कर सुत सोमस्य सोम बनाने वाले यजमान का अविता रक्षक है, सह वह इंद्र ही है। इंद्र अपने स्तोता का प्रेरक और सोमयाग बनाने वाले का रक्षक है। वह अपने साथियों का सदा ध्यान रखता है। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 7वें पे। यस्याश्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासा यस्य य सूर्य य उषसं जजान यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। हे जनासः, लोगो, यस्य जिसकी आज्ञा में अश्वास घोड़े, यस्य जिसकी आज्ञा में गावः गाये, यस्य जिसकी आज्ञा में ग्रामः गाम, और यस्य जिसकी आज्ञा में विश्वे सारे रथासः रथ है, या जिसने सूर्य सूर्य और यह जिसने उषसम उषा को जजाना उत्पन्न किया, तथा यह जो अपाम जलों का नेता चलाने वाला अर्थात संचालक है, स वह इंद्र ही है। इंद्र सूर्यम उषसम अपाम नेता, यह इंद्र सूर्य उषा और जलों का संचालक है। इंद्र के अधीन घोड़े, गाये, अनेक ग्राम और असंख्य रथ है। वही सूर्य और उषा को प्रकाशित करता है, वही जल को बहाता है। जो इंद्र है वही जल को बहाता है और वह सूर्य और उषा को प्रकाशित करता है।
ठीक है, इसके बाद में आते हैं प्रश्न मंत्र संख्या 8वें पे। यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे वरा उभया अमित्राः समानं चिद रथमातस्थिवासां स्थिवांसा नाना हवेते स्वजनास इंद्र। हे जनाशः, लोगों, संयति साथ साथ चलने वाली, क्रंदसी द्यौ और पृथ्वी, यम जिसको, विह्वयेते सहायार्थ बुलाती है, परे उत्तम और अवरे निकृष्ट, उभयाहा दोनों प्रकार के, अमित्राहा शत्रु भी जिसके युद्ध के लिए बुलाते हैं, जिसे युद्ध के लिए बुलाते हैं, समानम चित एक से, रथम रथ पर, आतस्थिवांसा बैठे दो वीर, जिसे नाना पृथक पृथक रूप से सहायार्थ हवेते बुलाते हैं। सह वह इंद्र, इंद्र ही है, मतलब वो इंद्र है। देखो, द्यो और पृथ्वी ये दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, परंतु दोनों ही पृथक पृथक इंद्र का यश गाते हैं। शत्रु इंद्र को वीर मानकर गर्व से उसे बुलाते हैं। यदि दो वीर साथ साथ हो तो वे इंद्र को सबसे प्रथम और अपने पास बुलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आता है मंत्र संख्या 9। यस्मान्नरिते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इंद्रः। हे जनासः, लोगो, जनासः वीर लोग, यस्मात् जिसकी सहायता के, ऋते बिना। अच्छा चलो, आप आज का प्रश्न मेरा सुनो। ऋते योगे, ऋते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कुछ। ऋते का अर्थ होता है बिना। ठीक है ना, बिना जिसे कहते हैं ना, जैसे पानी के बिना, पानी के बिना मैं प्यासा रह जाऊंगा, तो बिना। ठीक है ना, तो बिना, बिना के योग में, बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है? बिना के योग में देखो, ऋते के योग में तो एक विभक्ति होती है, ठीक है ना, लेकिन बिना के योग में मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं, 3 विभक्तियां होती है। ठीक है ना, अब वो कौन कौन सी विभक्ति होती है ये भी बताना। थोड़ा व्याकरणात्मक अंश आपको आप लोग बताते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है ना, आप लोग मुझे बताओ, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ऋते के योग में विभक्ति और बिना के योग में जो 3 विभक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पॉसिबल हो तो एक एक वाक्य को बना करके बताओ कि कैसे, कौन कौन सी विभक्ति है, और उसमें आप प्रयोग करके दिखाओ कि इस योग में बिना के योग में ये विभक्ति हुई, तो ये विभक्ति जैसे अब पानी के बिना मैं प्यासा रह जाऊंगा। ठीक है ना, पानी के बिना मैं प्यासा रह जाऊंगा, तो अब इसका, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पानी के बिना में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, कोई भी मतलब 7 विभक्तियां जो है उनमें से कौन कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, चलो, ऋते योग में भी कौन सी विभक्ति होगी दोनों बताना है। ठीक है, आज का 2 प्रश्न। बिना, ऋते बिना, न विजयंते विजय नहीं पाते, युद्धमाना लड़ने वाले वीर, अपनी अब से रक्षा के लिए, यम जिसे हन्वते पुकारते हैं, या जो विश्वस्य सबका, प्रतिमानम यथा यथावत जानने वाला बबू हुआ था, और यह जो अच्युत अच्युत मतलब अथक शक्ति वाले शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है, सा वह इंद्र ही है। जनासा यस्मात् ऋतम न विजयन्ते, वीर लोग इस इंद्र की सहायता के बिना विजय नहीं पा सकते। यह अच्युत अच्युत सह इंद्र, जो अपने स्थान से ना हटने वाले वीर को हटा देता है, वही इंद्र है। ठीक है,
कोई वीर इंद्र की सहायता के बिना विजय नहीं पा सकता। लड़ने वाले वीर रक्षार्थ उसे ही बुलाते हैं। वह सारे संसार की माप तौल रखता है, अर्थात सब पदार्थों का गुण धर्म ठीक ठीक जानता है। वह बड़े से बड़े बलवान को भी गिरा देता है, पछाड़ देता है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, बहुत देर हिचकी आ रही है। ठीक है, चलिए। मंत्र संख्या 10वां। यह सस्वतो मह्येनो दधाना नमन्य मानन शर्वा जघाना यह सर्दते नानु ददाति श्रद्धाम यो दस्योर्हंता स्वजनास इंद्र। हे जनासह लोगो, यह जिसने मही बड़े एनहा पाप तथा नान धारक सस्वत अनेक अमन्यमानान विरोधी शत्रुओं को अपने सर्वाहिंसक वज्र से जघाना मारा। यह जो सरदते अहंकारी मनुष्य को श्रद्धा गर्व का अवसर न नहीं अनुददाती देता, और यह जो दस्यु का हंता नाशक है, स वह इंद्र है। ठीक है ना। यह रुक नहीं रही। यह सरदते न अनुददाती, वह इंद्र अहंकारी को कुछ भी नहीं देता। इंद्र ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को मार देता है जो उसे मानकर उसकी आज्ञा भंग न मानकर उसकी आज्ञा भंग करते हैं। अभिमानियों का अभिमान तोड़ता है और दुष्ट कर्म वाले को दंड देता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं 11वें मंत्र पे। चलिए शुरू करते हैं। वो इसकी रुक ही नहीं रही थी, इसलिए रुक दिया। चलिए मंत्र संख्या 11वां। यह संबरम पर्वतेषु छियंतन चत्वारिंश्यां शरद्यवविन्दत् ऊजायमानं यो अहि जघान दानुम सरयानम स्वजनास इंद्र। हे जनाशः लोगो, यह जिसने पर्वतेषु पर्वतों में चियंतम क्षिपम संबरम संबर को चत्वारिंश्याम 40वें सरदी सरद में अनु अविदंत अविंदत ढूंढ लिया। यह जिसने ओजायमानम बल दिखाने वाले सयानम सोए हुए दानुम दानव अहिम अहि को जघाना मारा, सह वह इंद्र है। इंद्र के भय से भागकर संबर पर्वत में छिपा था। वह 40 वर्ष के बाद पकड़ा गया। वृत्र जल को रोक कर सोया था, इसे इंद्र ने मारा। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूं। सरद, चलिए आप मुझे बताइए, जो ये सरद शब्द है वो किस लिंग का है? ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये तो हलंत शब्द है, इतना तो आपको पता लग गया होगा। और इसका शब्द रूप कैसा चलता है, केवल आप प्रथमा विभक्ति भी मुझे बता दीजिए तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है। सरद शब्द किस लिंग का है? ठीक है, ये मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न। तो 12वें नंबर मंत्र पे, यह सप्त रश्मि वृषभ रश्मिर वृषभस्तु विस्मा नवासृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणमस्फुरद वज्रबाहुर द्यामारोहंतम सजनास इंद्रा। हे जनासः लोगो, यह जिस सप्त रश्मि 7 किरणों वाले वृषभा बलवान और तुविष्मान ओजस्वी ने सरतवे बहने के लिए सप्त 7 सिंधुओं को अव असृजत बहाया,
यह जिस वज्रबाहु इंद्र का एक नाम अभी आपको दिखाया था शुरुआत में, हाथों में वज्र रखने वाले, जिसके हाथ में वज्र रहता है, द्याम दो पर आरोहंतम चढ़ते हुए रोहिणम रोहिण को अस्फुरत नष्ट कर दिया, सह वह इंद्र है। इंद्र ने 7 नदियों को बहाया और द्यौ को घेरने वाले रोहिण को नष्ट किया। इंद्र में 7 रश्मियां हैं, इसलिए इंद्र के अंदर में 7 रश्मियां हैं, ठीक है ना। रश्मियां का मतलब होता है 7 प्रकाश है। प्रकाश की किरणें जो होती है ना, प्रकाश की किरणें होती है, रश्मि बोलते हैं। मंत्र संख्या 13वां। द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते सुष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त सजनास इंद्र। हे जनास, लोगो, द्यावा युद्धौ पृथ्वी चित और पृथ्वी अस्मै इस इंद्र के लिए नमेते झुकती है, पर्वताः पर्वत अस्य इसके सुस्प्रात चित बल से भयंतर डरते हुए, यह जो सोमपाहा सोम पीने वाला शरीर से निश्चित बलवान और वज्रबाहु वज्र समान भुजा वाला है, यह जो वज्रहस्त हाथ में वज्र रखता है, सह वह इंद्र है, मतलब वह इंद्र है। द्यावा पृथ्वी अस्मै नमेते, द्युलोक और पृथ्वी लोक इस इंद्र की शक्ति के आगे झुक जाते हैं। इंद्र द्यौ और पृथ्वी और पर्वतों का भी स्वामी है। सभी लोग इसकी शक्ति को देखकर डरकर उसके सामने झुक जाते हैं। वह हाथ में सदा क्या रखता है, वज्र रखता है, इसलिए उसका नाम क्या है, वज्रबाहु। ठीक है। मंत्र संख्या 14वां। यह शृण्वन्तम अवति यह पचन्तम यह संसन्तम यह ससमानमृति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदं राधा स जनास इंद्र। हे जनास, लोगो, यह जो सोम सुनवंतम निचोड़ने वाले की, यह जो सोम पचंतम पकाने वाले की, यह जो संसंतम स्तोत्र कर बोलने वाले, और यह जो शशमानम उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाले की अपने ऊटी रक्षा साधनों से अवति रक्षा करता है। यस्य जिसका ब्रह्म स्तोत्र, यस्य जिसका सोमः सोम, और यस्य जिसका इदम वह राधा धन वर्धनम बढ़ाने का साधन है, स वह इंद्र है। इंद्र सोम के सोता पाचक और अपने स्तोता की रक्षा करता है। स्तोत्र सोम और दूसरे प्रकार के दान इंद्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है ये इसका अंतिम मंत्र। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में पूछा था, आप लोग मुझे लाइव जो कमेंट होते हैं ना, लाइव कमेंट चलते होते हैं, उसमें आप मुझे इसके मंत्र संख्या बताइए, तो आपको पता लग गया होगा इसमें कितने मंत्र है। 15 मंत्र है। ठीक है, ये लास्ट मंत्र है। यह सुनवते पचते दुध्र आचित वाजम दर्दर्शी सकलकिलासी सत्य वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासु विदथमा वदेम। यह जो दुग्ध अत्यंत बलशाली तू इंद्र सोम का सुनवते यज्ञ करने वाले, और उसे पचते चित पकाने वाले को, वाजम धन आदरदर्शी दान करता है, सह किल निश्चय वह तू सत्य सत्य असी है, सत्य व्यवहार करने वाला है। हे इंद्र इंद्र, वयम हम सुवीरासह उत्तम वीरों वाले, तेरे प्रियासह प्रियजन विश्वहा सब दिन तेरी विदथम कीर्ति को आवदेमा बोला करे। मतलब इसका भावार्थ देखते हैं। इंद्र सत्य है, उसकी सत्ता है,
वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उसका व्यवहार भी सत्य रूप है, वह स्तोताओं और याज्ञिकों को सदा धन दिया करता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध सूक्त जो है वो इंद्र सूक्त है। वह सबसे प्रसिद्ध सूक्त क्या है? अग्नि सूक्त है। ठीक है ना, अग्नि सूक्त क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और आपको पता है अग्नि सूक्त से लगभग मंत्र प्रश्न आते ही है। उसके दूसरे नंबर पे इंद्र सूक्त है और भी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सूक्त भी हैं, जैसे अभी पुरुष सूक्त आएगा। पुरुष सूक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरुष सूक्त, फिर उसके बाद में उषा सूक्त, नासदीय सूक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इन सभी सूक्तों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे इंद्र सूक्त, यहाँ पे इंद्र सूक्त पूरा समाप्त होता है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी देखा है मैंने केवल एक एक ने ही मुझे नाक शब्द का अर्थ बताया। ठीक है, नाक शब्द का अर्थ होता है ऐसे ही, क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस किस लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग व्याकरण के अंदर में है आपका अजंत शब्द है, हलंत शब्द है, उन सभी शब्दों के ऊपर में हम लोग जब विस्तार से चर्चा करेंगे, देखना आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर होगी। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी तो हम लोग ये बिल्कुल एक टॉपिक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और देखना जब आपका ये धीरे धीरे करके समाप्त होगा ना, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि नहीं हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। जैसे पहली इकाई की हो गई, दूसरी इकाई भी अभी सूक्त चल रहे हैं, इतनी डिटेल में सूक्त आपको कहीं भी किसी भी गाइड में भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी गाइड खरीद लोगे ना, उसके अंदर में इतनी डिटेल में, इतने मंत्र के अर्थ के साथ में कोई भी गाइड हो, वो किसी भी गाइड के अंदर में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है।